कार्य शोभनम। वो देवता लोग भी हम लोगों को देख करके कहते हैं इन इंसानों के सौभाग्य तो देखो, किम कार्य शोभनम प्रसन्न ऐसां स्वदित स्वयं हरि है। ठाकुर जी शीघ्र इन लोगों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे? लेर जन्म लब्धा नृशुभारता जिरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहिनः। तो हम भगवान की, मुकुंद भगवान श्री राघव की सेवा करने का परम सौभाग्य और कहीं प्राप्त नहीं होता, जो कि हम लोगों को भारत में प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग भारत में ही जन्म लिए हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य नहीं, ये सौभाग्य तो है ही, लेकिन हम लोग अयोध्या में जन्म लिए हैं, ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। मनुना मानवेंद्रेणा या पुरी निर्मिता स्वयं। महाराज मनु ने सबसे पहले यदि पुरियों का निर्माण किया है तो श्रीधाम अयोध्या का किया है। अयोध्यापुरी मस्तके, अयोध्यापुरी महाराज श्री मस्तक है, सबका मस्तक यदि कोई है पुरियों का, सप्तपुरियों का, वो अयोध्यापुरी है। ठाकुर जी कृपा करके तो किसी ने, भक्त ने भाव दिया कि भगवान क्या भारत में अन्य लोग भगवान की उपासना नहीं करते हैं, तो भारत में ठाकुर जी स्वयं आते हैं। अन्य देशों में ठाकुर जी नहीं जाते, ठाकुर जी के दूत जाते हैं उनको लेने। लेकिन भारत में यदि आते हैं तो वो ठाकुर जी के दूत नहीं, अपितु ठाकुर जी आते हैं। और जिन ब्रह्मांड नायक, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक के गोद में सारा विश्व खेलता है, वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कौशल्या जी के गोद में खेलता है। वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कौशल्या जी के गोद में खेलता है। तो ये भारत की परंपरा है। वो हो सकता है सारे पूर्ण अवतार में लिए हूँ ठाकुर जी, लेकिन यहाँ प्राकट्योत्सव 2 अवतारों में हुआ है। तो एक तो कन्हैया हुए हैं, एक तो राम हुए। वो दशरथ जी के जब आंगन में दिव्य आनंद की अनुभूति कराते हैं तो वो ठाकुर जी परमोत्सव बना देते हैं। और जो ब्रह्म सब लोगों को अपनी माया में नचाता है, अपनी माया में नचाता है, वो ब्रह्म लोगों की माया में नाचता है। ताही अहीर की छोहरियां चचिया भर छाछ को नाच नाच। ये और कहीं नहीं होता, भारत में होता। और हमने होली का थोड़ा सा वो बताया था कि होली क्यों मनाते हैं। तो ये भारत में देवता लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, देवता लोग कह रहे हैं। देवता लोग कहते हैं कि यहाँ तो ठीक है, यहाँ ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, हम लोगों के ऊपर ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहाँ ठाकुर जी नहीं आते। स्वर्ग केवल भोग की एक व्यवस्था है। स्वर्ग में जब आप जाओगे, इसके बाद आपको नीचे फेंक दिया जाएगा। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जो व्यक्ति स्वर्ग की कामना करता है उसे एक माला दिया जाता है। माला जैसे शुरू हो जाता है टेंशन हो जाता है। अब बताइए, स्वर्ग में रहने वाला देवता वो हमेशा परेशान रहता है। बड़े बड़े दैत्य तप करते हैं, उन्हें जब परेशान करते हैं तो भागते हैं बेचारे, और भगवान को चिल्लाते हैं, ठाकुर जी को। वही तो चिल्लाए तभी तो ठाकुर जी पधारे। अरे पधारो भगवान। अब समस्या इस बात की है, हम लोगों के पास एक व्यवस्था है मरने की। मृत्यु बहुत जरूरी है, मरने की व्यवस्था है। वो देवता लोग मर भी नहीं सकते, वो देवता मर भी नहीं सकते, वो केवल तड़प सकते हैं, केवल तड़पते हैं। मरेंगे तो है नहीं, क्योंकि वो मरे, तो वो मरते भी नहीं है। इनकी ये समस्या है। तो न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवः न साधवो भागवतस्तदाश्रयः न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतस्तदाश्रयः। न भगवान की कथा वहाँ नहीं होती है, वैकुंठ में कदापि नहीं होती ही नहीं है। वैकुंठ में तो केवल जाओ, साकेत धाम में जाओ, प्रणाम करो, चले जाओ। तीनों धाम में जो त्रैलोक्य अधिपति हैं, तीनों में केवल आप भगवान को प्रणाम ही कर सकते, कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ। तो न साधवो भागवतस्तदाश्रयः। आगे क्या होता है? न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवः। वहाँ यज्ञ भी नहीं होता है, वहाँ होली नहीं होती, लट्ठमार होली नहीं होती, दीपावली नहीं होती है। दीपोत्सव का आनंद अयोध्या जैसे वहाँ कदापि नहीं मिलता है।
और न संतों का परमाश्रय मिलता है, जिन संतों के दिव्य प्रवचनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा हम भगवत प्राप्ति का मार्ग चुन लेते हैं, उनका परम दर्शन भी मुझे प्राप्त नहीं होता। नयत्र यज्ञे समखामहो सवः सुरेश लोकोऽपि न वैश्य सेव्यता। और हमारे यहाँ हम लोगों को संरक्षित करने के लिए ठाकुर जी एक तरफ तो नहीं, यहाँ तो अयोध्या में परब्रह्म विराजे हैं। वैसे तो मूल रूप से 4 धाम हैं और चारों धाम में हमारे ठाकुर जी हम लोगों को संरक्षित करें। हम सोचे कि हम अपने बल से संरक्षित नहीं, भगवान हमारे लिए वहाँ बलि को भगवान ने एक तरफ द्वारपाल की अपनी नियुक्ति दे दिया, बलि को दिया था ना, लेकिन यहाँ ठाकुर जी मृत्युलोक में हम जैसे तुच्छ मानवों की रक्षा के लिए 4 गेट बनवा दिए और चारों दरवाजे में श्री ठाकुर जी विराजमान होते हैं। पूछिए कैसे? 4 दरवाजे होते हैं, उन चारों दरवाजे में श्री ठाकुर जी हम लोगों के संरक्षणार्थ तपस्या कर रहे हैं। उत्तर दिशा में चले जाओ बद्रीनाथ भगवान, दक्षिण में चले जाओ रंगनाथ भगवान, पश्चिम में चले जाओ द्वारिका नाथ भगवान, पूरब में चले जाओ जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। ऐसे जगन्नाथ भगवान की कृपा से हम लोग भारतीय होकर के इस भारत में अवतरित हुए हैं, जन्म लिए हैं। भगवान ने कृपा किया है हम लोगों के ऊपर। ठाकुर जी जहाँ अवतार लिए हैं वहाँ हम जन्म लिए हैं और ठाकुर जी की कथाओं के माध्यम से नित्य होली, दिवाली और उत्सव को मनाते हैं। ये भारत देश। थोड़ा गालियाँ, कोई बात नहीं, ठाकुर जी का ही था। अरे जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ तक अहिंसा और धर्म का लगता मेरा, वो भारत देश है 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 मेरा। ऐसे हमारे परम कारुणिक ठाकुर जी जन्म लिए हैं, अवतार लिए हैं श्रीधाम अयोध्या।